हरियाणा सरकार का जो लेटर वायरल हुआ और यह बहुत बड़ा मुद्दा है, यह हरियाणा में पहली बार हुआ है। ना ऐसा आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इस सरकार में दूसरे प्रदेशों के युवाओं को दी गई है, उसमें बिहार से भी है, उसमें गुजरात से भी है, उसमें दूसरे प्रदेशों से भी है। हम हरियाणा की सरकार से यह पूछना चाहते हैं, क्या यह हरियाणा के युवाओं का अपमान नहीं है? या सरकार कोई टेस्टिंग करके देख रही है कि जनता का रिस्पॉन्स क्या आएगा? हरियाणा के युवा चपरासी बनेंगे, उनको ग्रुप डी में भर्ती किया जाएगा, लेकिन बिहार के युवा हरियाणा में नायब तहसीलदार बनेंगे। हरियाणा सरकार का जो लेटर वायरल हुआ और यह बहुत बड़ा मुद्दा है, यह हरियाणा में पहली बार हुआ है। ना ऐसा आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हरियाणा सरकार का 24 जून का लेटर है, जहां पर बिहार के रिंकू यादव को डेपुटेशन पर रेवाड़ी की दहीना तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर सुशोभित किया गया है, नायब तहसीलदार वहां का बनाया गया है। हम हरियाणा की सरकार से यह पूछना चाहते हैं, क्या यह हरियाणा के युवाओं का अपमान नहीं है? या सरकार कोई टेस्टिंग करके देख रही है कि जनता का रिस्पॉन्स क्या आएगा? हरियाणा के बहुत सारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, क्या हरियाणा की सरकार यह मान करके चल रही है कि अब हमें हरियाणा के नौजवानों पे भरोसा नहीं है, हरियाणा के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पे भरोसा नहीं है, अब हम दूसरे प्रदेशों से लेकर के आएंगे, ग्रुप डी और ग्रुप सी में हरियाणा वालों को लगाओगे और ए और बी की लगभग 75% नौकरी इस सरकार में दूसरे प्रदेशों के युवाओं को दी गई है। उसमें बिहार से भी है, उसमें गुजरात से भी है, उसमें दूसरे प्रदेशों से भी है। यह अपने आप में बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं हरियाणा वालों को कहूंगा, आज अगर आपने इसका विरोध नहीं किया, आज अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस नियुक्ति को रद्द नहीं किया, तो फिर आपके बच्चे तो चपरासी बनेंगे, पानी पिलाएंगे, झाड़ू मारेंगे और अफसर बनेंगे दूसरे प्रदेश के लोग। ये जो रिंकू यादव की नियुक्ति है, आपको पता है नायब तहसीलदार और तहसीलदार का पद बहुत मड़ाईदार होता है। वो आपकी जमीन को कहीं से कहीं कर सकते हैं। हमने सुना था आईएएस और आईपीएस को डेपुटेशन पे आते हुए, यूपीएससी वालों को तो हमने डेपुटेशन पे आते हुए देखा सुना, लेकिन एक नायब तहसीलदार बिहार से लाया जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और देश की जनता को, हरियाणा की जनता को यह पता चलना चाहिए कि कौन से पॉलिटिकल प्रेशर से इस रिंकू यादव को बिहार से हरियाणा में किस मकसद के लिए लेकर के आया गया। साथियों, आज अगर आपने विरोध नहीं किया, हरियाणा के नौजवानों ने विरोध नहीं किया, तो फिर इससे बड़ा हमला आपके ऊपर नहीं हो सकता। क्या हरियाणा की इतनी बड़ी दुर्गति करोगे कि हरियाणा के नौजवानों में से आपको तहसीलदार और नायब तहसीलदार नहीं मिलेंगे, वो आपको बिहार से लाने पड़ेंगे। इस फैसले का डट करके विरोध कीजिए, सरकार ये फैसला वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में हरियाणा के नौजवानों के लिए ए और बी ग्रुप की नौकरियां नहीं होंगी, वो नौकरियां दूसरे गुजरातियों के लिए होंगी, बिहारियों के लिए होंगी, और आपको लगाया जाएगा ग्रुप डी में और ग्रुप सी में। यह बहुत बड़ा हमला। इस वीडियो को शेयर करें, डट के विरोध करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।